नमस्कार दोस्तों। जॉइंट टेक वन में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से विड्रॉ स्टार्ट हो चुका है। अब दोस्तों, एक बात आपको बताऊं, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हम समीक्षा करने वाले हैं फेस ऑथेंटिकेशन, एईपीएस विड्रॉ, एईपीएस संचालकों को कितना ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा, कितना नुकसान होगा, क्या क्या सुविधाएं यहाँ पे इनको मिलनी चाहिए एईपीएस संचालकों को, जिससे कि एईपीएस संचालन आसान हो सके। सबसे पहले आपको बताऊं दोस्तों, यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि जब आधार कार्ड आप बनवाने जाते हैं तो आपका प्रमाणीकरण के लिए 3 टाइप का ऑथेंटिकेशन लिया जाता है। सबसे पहला होता है बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, ठीक है। दूसरा होता है दोस्तों आपका आइरिस ऑथेंटिकेशन, मतलब जो आंख की रेटिना का स्कैनिंग या ऑथेंटिकेशन किया जाता है। तीसरा होता है दोस्तों यहाँ पे फेस ऑथेंटिकेशन, ठीक है। ये 3 टाइप के ऑथेंटिकेशन किए जाते हैं किसी भी व्यक्ति के वास्तविक पहचान के लिए। तीनों में से किसी भी टाइप का ऑथेंटिकेशन कहीं से भी हो जाए तो उस व्यक्ति की सही पहचान हो जाती है। हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे एनपीसीआई ने जब लॉन्च किया एईपीएस का सिस्टम, तब दोस्तों उन्होंने केवल यहाँ पे बायोमेट्रिक की मदद से थंब लगा करके बैलेंस को विड्रॉ करने का परमिशन अलाउ किया, ठीक है। इसके लिए क्या हुआ कि सभी लोगों का आधार कार्ड जो है वह बैंक से सही तरीके से लिंकअप करवाया जाने लगा। साथ ही साथ बैंक में ऑप्शन भी अवेलेबल करवा दिया गया एईपीएस इनेबल का। अब दोस्तों यहाँ पे ये सारी चीजें अभी तक चलती आ रही थी, ठीक है। लेकिन देखिए 2024 में जुलाई मंथ से एईपीएस के सिस्टम में क्रांति आ गई, काफी बड़ा बदलाव यहाँ पे देखने को मिला। जो आपका 2FA का सिस्टम था दोस्तों, उसमें भी काफी बड़ा बदलाव किया गया। उसके बाद यहाँ पे जो विड्रॉ के मतलब मीडियम है अलग अलग, उनमें भी काफी बड़ा बदलाव किया गया। अभी तक तो केवल यहाँ पे बायोमेट्रिक डिवाइस के माध्यम से बैलेंस को विड्रॉ करने का परमिशन अलाउ किया गया था, ठीक है। लेकिन अब दोस्तों यहाँ पे दो जो शेष बचे हुए थे ऑथेंटिकेशन, उसको भी यहाँ पे खोल दिया गया, ठीक है। मतलब आइरिस स्कैनिंग को भी ओपन कर दिया गया, फेस स्कैनिंग को भी ओपन कर दिया गया। हालांकि वर्तमान टाइम में देखा जाए तो फेस स्कैनिंग, स्पाइस मनी ने बताया कि फेस स्कैनिंग अब किया जा सकता है। फेस स्कैनिंग के माध्यम से आप बैलेंस को विड्रॉ कर सकते हैं। 11 बैंकों ने यहाँ पे परमिशन भी अलाउ किया है कि 11 बैंकों का फेस स्कैनिंग के माध्यम से बैलेंस विड्रॉ किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों अभी तक फेस स्कैनिंग के माध्यम से इन 11 बैंकों का भी विड्रॉ नहीं हो पा रहा है। जैसे यहाँ पे विड्रॉ करने के लिए फेस स्कैनिंग का कार्य किया जाता है तो फेस स्कैनिंग भी कंप्लीट हो जाता है सक्सेसफुली, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे जो ऑथेंटिकेशन होता है वो भी कंप्लीट हो जाता है, लेकिन लिख के वहां पे आ जाता है FID यूसेज नॉट अलाउड एज पर लाइसेंस, ठीक है। यानी कि अभी बैंक सही तरीके से यहाँ पे इस प्रकार के विड्रॉ को अलाउ नहीं कर रही हैं, ठीक है। जो कि आपका कुछ समय के बाद ये सही हो जाएगा। आपको ये जो फैसिलिटी दी गई है इसका बेनिफिट मिलेगा, फेस स्कैनिंग के माध्यम से विड्रॉ स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि जो आइरिस स्कैनिंग की व्यवस्था दी गई है उसके माध्यम से भी आपका जो विड्रॉ है वो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। आप तीनों टाइप के ऑथेंटिकेशन का फायदा यहाँ पे ले सकते हैं। तीनों टाइप के ऑथेंटिकेशन से आप किसी भी कस्टमर के किसी भी अकाउंट से बैलेंस विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन समस्या अभी भी अटकी हुई है। समस्या क्या अटकी हुई है, बात को समझिए दोस्तों। ये एईपीएस संचालकों के ऊपर अभी भी समस्या अटकी हुई है। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि आईडी को ओपन करने के लिए 2FA कंप्लीट करना पड़ता है। 2FA के लिए चार्ज भी कटता है, अलग अलग एईपीएस कंपनियों का अलग अलग। लेकिन ध्यान दीजिए कि जब यहाँ पे कस्टमर के लिए फेस ऑथेंटिकेशन, बायोमेट्रिक डिवाइस, आइरिस स्कैनिंग यानी तीनों ही मीडियम से विड्रॉ करने का या ट्रांजैक्शन करने का परमिशन अलाउ कर दिया गया है, तो अभी तक आप लोगों के लिए ये प्रतिबंध क्यों रखा गया है कि आप बायोमेट्रिक डिवाइस से ही केवल 2FA कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों यूआईडीआई को, एनपीसीआई को ये नियम भी बदल देना चाहिए।
यहाँ पे ऑनर के लिए जो ये ऑथेंटिकेशन के रूल हैं तीनों, इनको अलाउ कर देना चाहिए। किसी भी माध्यम से, चाहे वो फेस स्कैनिंग का माध्यम हो या बायोमेट्रिक डिवाइस हो या आइरिस स्कैनिंग हो, किसी भी माध्यम से जो एईपीएस संचालक है वह भी अपना 2FA कंप्लीट करके अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सके, लेकिन ऐसा फैसिलिटी नहीं दिया गया है। तो मेरे ख्याल से ये है कि यहाँ पे दोस्तों कहीं ना कहीं देखा जाए तो भेदभाव है ये, या मतलब कि सही तरीका ये नहीं है कि एईपीएस संचालकों के साथ में ये जो बर्ताव किया जा रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों अगर बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो 2FA का चार्ज बायोमेट्रिक डिवाइस के माध्यम से यूआईडीआई काटती है, अगर यूआईडीआई को ये लगता है कि जब हम फेस स्कैनिंग के माध्यम से 2FA का मतलब फीचर्स दे देंगे एईपीएस संचालकों को, तो जो उनको यहाँ पे 2FA का चार्ज मिलता है वो नहीं मिलेगा। तो इनके लिए मतलब इसके लिए तो उनके पास ये भी व्यवस्था है कि यहाँ पे फेस स्कैनिंग के माध्यम से अगर 2FA कंप्लीट किया जाता है तो चार्ज इससे भी ले सकते हैं। ठीक है, मतलब 2FA केवल दिन में एक बार किया जाता है ना, चाहे यहाँ पे एईपीएस संचालक फेस स्कैन के माध्यम से करे, चाहे यहाँ पे मतलब कि बायोमेट्रिक डिवाइस से करे, चाहे यहाँ पे आइरिस स्कैनिंग डिवाइस से करे, तीनों में से किसी भी डिवाइस से अगर वो 2FA करता है तो उसका चार्ज वो ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसी फैसिलिटी अभी यहाँ पे एईपीएस संचालकों को नहीं दी गई है। केवल बायोमेट्रिक डिवाइस की मदद से ही उनको अभी 2FA कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, अभी कोई नोटिफिकेशन भी ऐसा नहीं आया है कि 2FA आप किसी भी डिवाइस से या फेस स्कैनिंग से कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं किया जा रहा है एईपीएस संचालकों के साथ में। एईपीएस संचालकों को भी ये मौका दे देना चाहिए। अब दोस्तों देखिए फायदा नुकसान क्या होगा। अगर दोस्तों यहाँ पे एईपीएस संचालक के लिए ये डिवाइस मतलब कि फेस स्कैनिंग की सुविधा ओपन कर दी जाती है 2FA के लिए, तब दोस्तों क्या होगा कि जो यहाँ पे एईपीएस संचालक जिनके पास बैलेंस कम है, ठीक है, वो लोग अपना डिवाइस चाहे तो ना मंगाएं, चाहे वो मतलब फिंगर डिवाइस हो चाहे आइरिस डिवाइस हो, ना मंगाएं तो भी काम चल जाए। या एक बात ये मान के चलिए कि किसी भी मतलब कि एईपीएस संचालक का जो डिवाइस है उसका रिचार्ज खत्म हो गया हो या डिवाइस किसी कारणवश से खराब हो गई हो, मेंटेनेंस पे लग गई हो, मतलब मेंटेनेंस के लिए दे दिया गया हो, तो ऐसी सिचुएशन में मतलब ये ऑप्शन अवेलेबल कर देना चाहिए ताकि एईपीएस संचालक अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके जिस दिन उसकी डिवाइस गड़बड़ है। ठीक है, तो ये फीचर्स अवेलेबल कराना चाहिए। तो ये मैंने सोचा कि आप लोगों को दोस्तों इस पर फोकस करें ताकि आप लोग भी इस मतलब की जो महत्वपूर्ण बात है इस पे आप लोग भी ध्यान केंद्रित करें। हो सके तो यूआईडीआई को, एनपीसीआई को, स्पाइस मनी को आप लोग ऑफिशियल चैनल पे जाकर के कमेंट कर सकते हैं। हो सकता है आपकी बात सुना जाए और इस फैसिलिटी को आपके मतलब एईपीएस आईडी में इंक्लूड कर दिया जाए। आपका इससे काफी बड़ा फायदा होगा। जो मैंने आपको बताया पॉइंट ऑफ व्यू की निगाह से आप देखेंगे तो ये आपके लिए काफी अच्छा साबित होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कीजिएगा। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों कमेंट करके इस वीडियो को रीच बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा ताकि ये वीडियो एनपीसीआई, यूआईडीआई या स्पाइस मनी या अन्य जो भी एईपीएस कंपनियां हैं वहां तक ये पहुंचे, वो लोग भी थोड़ा सा इस पे सोचे। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।